अंत सुनिश्चित है। योगी आदित्यनाथ पहले भी बहुत क्लियर रहे हैं, अल्टीमेटम देते रहे उन लोगों को जो देश के खिलाफ काम करते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही उद्घोष किया है। क्या कहा है, एक झलक आपको दिखा देते हैं। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। उनका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। तो योगी पहले ही एक्शन की बात कर चुके हैं और अब होलिका दहन के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि भ्रष्टाचारियों की भी खैर नहीं है। क्या कहा है, बड़ी बातें चलिए आपको बता देते हैं। कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर हो, अंत होना जरूरी है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। उस बात के मायने बहुत हैं, बड़े मायने हैं। चुनावों से पहले ये कहना कि कितना भी ताकतवर हो कार्रवाई होगी, यानी कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रभावशाली हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना ही होगा, यानी देश के और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विकास का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। ऑप्शन नहीं दिया है, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है। जहां भक्ति है वहां शक्ति है और शक्ति से आगे बढ़ने का रास्ता तय करना है। अन्याय का अंत सुनिश्चित है, ये भी कह दिया, इशारा किस ओर है आप समझ लीजिए। वहीं ये भी कहा है कि पर्व त्योहार शांति के प्रतीक होने चाहिए, यानी होली के त्योहार में अगर यूपी में या कहीं कुछ होता है तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, ये भी क्लियर कर दिया है। जब योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं तो हर बात के पीछे एक इशारा होता है, एक संकेत होता है। आप ये समझिए, देश के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, ये नसीहत भी उन्होंने दे दी है। विरोधियों तक ये नसीहत पहुंच रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले आप देख रहे हैं कि तेजी से, बहुत तेजी से उन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम मामले हैं जिनमें ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम पैसों की हेरफेर को लेकर जांच चल रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा कि माफियाओं को लेकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। अब माफियाओं के बाद बारी आ गई है भ्रष्टाचारियों की, और योगी का कहना मतलब 100% एक्शन की गारंटी। रिपोर्ट देखिए। यूपी में माफिया और गुंडाराज के खात्मे के बाद अब योगी सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने जा रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ संदेश दे दिया है कि अब उनका अंत भी करीब आ रहा है। सीएम योगी का कहना है कि भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत होना तय है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण हम सभी को करना होगा। शक्तिशाली समाज और समर्थ राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे, सबके बीच मतभेद समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम एकजुटता की भावना से देश हित के लिए सक्रिय होते हैं तो पर्व त्योहारों के उमंग और उत्साह का लाभ अनंत काल के लिए प्राप्त होता है। देश के बारे में सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। सीएम योगी के बयानों से साफ है कि वो प्रदेश में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बावजूद सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें जनहित के काम प्रभावित होने की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की। वहीं योगी भ्रष्टाचारियों को लगातार लताड़ लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, वो तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो जेल में जाकर 24 के चुनावों को लेकर राय मशवरा कर रहा है।
जी हम बात करें अखिलेश यादव की, क्या है पूरा मामला, जरा आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। क्योंकि अखिलेश यादव पहुंच गए हैं जेल, किससे राय मशवरा लेने पहुंचे हैं वो जानकारी अब आपके सामने रखने वाले हैं। क्योंकि ये वो बात है जो बता रही है कि किस तरह से जो इंडी गठबंधन है वो घबराया हुआ है। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए आजम खान जेल में बंद है, आपको पता है, और उनसे मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं चुनावों को लेकर। और उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि जेल में मुलाकात हुई है। सीतापुर जेल में आजम खान से रामपुर सीट को लेकर, उनकी जो सीट रही है उसको लेकर चर्चा की गई है। अखिलेश के रामपुर सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हालांकि अभी ये तय नहीं है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कन्नौज का भी नाम आ रहा था, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। आजम ने खुद ये सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश से कहा है कि आप रामपुर से चुनाव लड़ लीजिए, ये अपील की है आजम खान ने। अखिलेश के पास अब कन्नौज के साथ साथ, जो मैं आपको बता रही थी कि कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, अब कन्नौज के साथ साथ रामपुर का भी विकल्प है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को टिकट दी थी 19 के चुनाव में, और उस दौरान आजम खान इस चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 की हम बात कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव 22 जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। और सपा ने जब उपचुनाव कराए रामपुर में तो वो सीट हार गए, गवा दी वो सीट। तो ऐसे में अभी अखिलेश इस बारे में कोई निर्णय तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन आजम खान ऐसा चाहते हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ें, और अगर लड़ रहे हैं तो रामपुर से लड़ें। हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जहां भ्रष्टाचार को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड पर है, सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं, और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से जो सरकार चल रही है उसमें अब आदेश भी आने लगे हैं, ये कहा जा रहा है अंदर खाने से। आज यही आपको अंदर की खबर में बताने वाले। सबसे पहले 2 तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये जो मामला है शराब घोटाले का, ये वो मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया, आप देख पा रहे हैं तस्वीर में 26 फरवरी 2023 की तस्वीर है, करीब 1 साल 1 महीने पहले की तस्वीर। और तब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाते हैं शराब घोटाला मामले में ही, जिस मामले में इनको अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। मामला एक है, लेकिन डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा शिक्षा मंत्री तो थे ही, डिप्टी सीएम भी थे। और गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी को जब गिरफ्तारी होती है तो 28 फरवरी को वो इस्तीफा दे देते हैं पद से, डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, पूरे ऊहापोह में 10 समन्स के बाद गिरफ्तारी हुई, पहुंचे नहीं तब गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद 24 मार्च आज की ये तारीख है, लेकिन इस्तीफे का आता पता नहीं है। 2 तरह के मॉडल क्यों अपनाए जा रहे हैं ये सवाल है। डिप्टी सीएम तो मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर से रह सकते थे, अगर फैसले अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं तो शिक्षा मंत्री रहते हुए वो भी फैसले ले सकते थे, वित्त मंत्री रहते हुए वो भी फैसले ले सकते थे। लेकिन वो तस्वीर बदल गई। क्या व्यक्ति के साथ तस्वीर बदल रही है आम आदमी पार्टी में, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये 2 तस्वीरें तो कम से कम ये सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन लगातार आज कई रिएक्शन सामने आए, और कल भी हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और यही दोहराया गया कि जेल से सरकार चलेगी, और नेता अरविंद केजरीवाल जेल से ही फैसले ले रहे हैं। एक झलक उसकी दिखा देते हैं। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सकें।